ये बुलडोजर नीचे से आपको डरवा रही है, आपके ऊपर कार्रवाई कर रही है, चाहे सदान जी हो जाए हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे कर दिए गए हैं कि आप सब युवाओं की आवाज़ को न छेड़ें, युवाओं को आप न जगाएं और ये धीरे धीरे आउटसोर्सिंग का कार्य करें। आउटसोर्सिंग समझते हैं नहीं आप तो? सभी लोग समझते होंगे आउटसोर्सिंग क्या है, प्राइवेटीकरण। ये सारे विभागों को प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। वहाँ पर हम जैसे बेरोजगार युवा जो इलाहाबाद की पावन धरा पे रह करके 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल तैयारी करते रह गया, लेकिन रोजगार नहीं मिला। आप बताइए पहले की अपेक्षा कितने प्रतिशत बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी दर आपको पता ही होगा। केंद्र में भी आपको झूठा पुलिंदा मिला कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे अगर योगी जी की मोदी जी की सरकार आएगी तब 2 करोड़। और आप बताइए 2 करोड़ रोजगार आप सबको मिला है क्या? हर साल वो भी 2 करोड़ रोजगार देने की ये घोषणा किए थे, जिसमें से इन्होंने 8 साल का जो आंकड़ा है 7,90,000 करीब इन्होंने पर दिए। तो कहीं ना कहीं हम सबके शांत स्वभाव धैर्यता की वजह से ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार हम सबका फायदा उठा रही है, युवाओं को पदभ्रमित कर रही है। 5 किलो आटा और 2 GB डाटा में युवाओं को एकदम भ्रमित कर दिया है। यही 10 बाई 10 कमरे में 2 GB डाटा इंसान खत्म करके शाम को जाकर नुक्कड़ में चाय पीता है, फिर लाइब्रेरी जाता है। अरे पढ़ किस लिए रहे हो? हम सबका उद्देश्य क्या है? हम सबका उद्देश्य नौकरी है। नौकरी है कहाँ? आप बताइए शिक्षा विभाग में कितने पद सृजित हुए हैं? शिक्षा मित्रों के समायोजन की सीटों को ये सब जोड़ करके विधानसभा में आंकड़ा पेश कर रहे हैं, रेशियो बना दे रहे हैं। अभी आपने सुना ही होगा कि 2 साल में 1,39,000 पद इन्होंने खत्म कर दिए और राज्यसभा का ही आंकड़ा बता रहे हैं आप सबको। जब हम सब ने इस पे मुहिम में काम किया तब राज्यसभा ने जब ये सवाल पूछा गया तो शिक्षा मंत्रालय ने अन्य अलग अलग राज्यों का आंकड़ा पेश किया, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 1,26,028 पद रिक्त होने की बात बताई और राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में बताई 51,000 पद रिक्त है, लेकिन अपने ही कहे गए वादे से मुकर गई। अब बोलती है कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है। अब आप बताइए 7 साल हो गए इनकी सरकार को, ये हर साल पेट करा करके बेरोजगार युवाओं के गरीब नौजवान के घरों से पैसा ले रहे हैं। आप हर साल पेट का पेपर दे रहे हो। क्या बताइए आपकी इस बार आप पेट का परीक्षा देते हैं हर साल, अगले साल आपको पेट की परीक्षा क्यों करवा रहा है? क्या आपकी योग्यता इतनी कम है कि हर साल आपको परीक्षाएं देकर के अपने आप को प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप योग्यताधारी हैं? अरे कम से कम ये सरकार को अपने राजकोष की बढ़ोतरी से हटना होगा, युवाओं को जागना होगा। अगर आप सब नहीं जागेंगे तो यही होगा कि हर साल आप पेट का फॉर्म डालेंगे, पेट का फॉर्म डालने के बाद नीति 5380 की तरफ से आपको 100, 200, 300 के पद की रिक्तियाँ आएंगी। उसमें पूरे उत्तर प्रदेश के युवा वर्ग को परीक्षा देने जाएगा। फिर उसके बाद भी आप 25 रुपया का जो है रजिस्ट्रेशन करा करके उस भर्ती में आप देखेंगे कि आप उस कतार में निर्धारित करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको एक जगह नहीं, आपको 3-3 जगह लूटने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और आपको राजकोष की बढ़ोतरी का कार्य कर रही है। आप बताइए कि किस आयोग में अपनी योग्यता को दिखाने के लिए पेट करवाया जाता है? ये हर साल करोड़ों लाखों लोगों का आवेदन लेकर के पेट की परीक्षा करवाते हैं। पेट की परीक्षा करने के बाद कोई भर्ती आयोग से निकालेंगे, चाहे बीज हो चाहे लेखपाल हो, फिर सभी लोग को भरवाएंगे उस फॉर्म को। जब उस फॉर्म को भरवाने के बाद ये सब फिर उसमें कटाव निर्धारित करेंगे कि इतने परसेंटाइज को जो है लोगों को लिया जाएगा, बाकी को दरकिनार कर दिया जाएगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार नए नियम के साथ
नए जो युवा वर्ग हैं, गरीब नौजवान मजदूर का जो व्यक्ति है, उसके घरों से जो 185 रुपए का वेतन, 25 रुपए का वेतन, फिर उसके बाद भर्ती पे विज्ञापन निकाल कर उसका आवेदन, फिर लेकर के जो जिला जिला दौड़वा करके परीक्षा देते हैं, उसका अलग सा कटाव निर्धारित करते हैं। देखो साथियों, आप सबको जागना पड़ेगा। हम आप इलाहाबाद की पावन धरा पे आके तैयारी कर रहे हैं। 1 साल हो गया, वो 2 साल हो गया, इसमें अधिकतर नौजवान साथी हैं जो BA BSc अभी कर रहे हैं। अरे हम भी सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, सचान जी भी छात्र रह चुके हैं। हम सब कितनी बार 2014 से BA करके, MA करके, DLED करके, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके इसका निष्कर्ष ये निकला कि रोजगार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास नहीं है। जब आप उनके हक और हक अधिकार के लिए जताने का प्रयास करते हैं तो युवा लोग इसमें जागरूक नहीं है। उनको ये लगता है कि उनके भविष्य से हटकर हम सब बातचीत कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ही काफी लोग खड़े हैं, उनको ये लग रहा होगा कि इस चीज को क्या बोल रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है। हम सबका उद्देश्य केवल इतना सा है कि हम आप सबको जगाने का कार्य कर रहे हैं। 24 का चुनाव है, आपके लिए ही जगाने आए हैं कि अगर इस समय भी आप सब अपने रोजगार एजेंडे के तहत नहीं लड़े तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार आउटसोर्सिंग प्राइवेटीकरण नीति के तहत सारी भर्तियों, सारे विभागों को प्राइवेट कर देगी। आप सोच रहे होंगे कि हम धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे। अरे नेताओं का दमन इस कदर कर दिया जा रहा है, फर्जी मुकदमा कर दिया जा रहा है, आपकी आवाज उठाएगा कौन। हम सब कभी बालसन चौराहे पर, बैंक रोड पर, पत्थर गिरजाघर पर प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन आज ये हो गई कि हम सब आवाज सोशल मीडिया पर एक बयान तक नहीं दे पा रहे हैं। अगर बयान देते हैं तो पुलिस 2 दिन के लिए रिमांड पे उठा ले जाएगी, फर्जी मुकदमा कर देगी, फिर हम सब क्या कर सकते हैं। इसलिए साथियों, अगर आपको लग रहा है कि हम सब आपके भविष्य से जुड़ी हुई बातें नहीं बताना चाहते, आपको जगाना नहीं चाहते हैं, तो आप ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। आप लाइब्रेरी में 8 घंटा देते हैं, अच्छी बात है, आप भविष्य के लिए अच्छी तैयारी कर रहे हैं, घर से निकले हैं तो जरूरी है पढ़ना। लेकिन आप बताइए कि आप रोजगार नहीं आएगा, पदों पर रिक्तियां, पद भर्ती नहीं आएगी, तो आप कितने दिन तैयारी करेंगे। साथियों, इसी के लिए 5 सितंबर को पत्थर गिरजाघर पर युवाओं की तरफ से रोजगार एजेंडे के तहत धरने का आह्वान किया गया है। मैं सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं, आप भी आए और आप कम से कम 5 साथियों को लेकर आए, नहीं तो ये जान के चलिए कि दोबारा कोई अब न भगत सिंह बनने वाला है, न कोई चंद्रशेखर आजाद आने वाला है। ये आवाज आप सबको खुद बुलंद करनी होगी, नहीं ये सरकार न सुनने वाली है न जगने वाली है। आपको 5 किलो राशन और 2 GB डाटा में गुमराह कर दिया है। भर्तियों को प्राइवेट सेक्टर में आउटसोर्सिंग संविधान नीति लागू कर रही है। यही इलाहाबाद की पावन धरा पर 18 साल से लेकर के 35 साल तक की उम्र बिताने वाले भी छात्र होंगे। पहले PCS कितने पदों पर, हजारों के पदों पर भर्ती आती थी, आज आप देख रहे होंगे कि 115, 118 पदों पर भर्ती आती है। 11 बजे पत्थर गिरजाघर पर आप सबके लिए आमंत्रण पत्र है, आप सबको आना होगा और अन्य साथियों को भी लाना होगा। नहीं तो आप इस चीज को जान लीजिए, 24 के चुनाव के बाद ये सारे विभागों को